जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूज़ ऑफ इट। इट के यूज़ से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ेमिलियर होंगे क्योंकि एक ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आई प्रॉमिस कि अगर आप ये पूरा लेक्चर सुनते हैं तो आपको इस लेक्चर में इट के हवाले से कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि सम टाइम हम इंग्लिश अच्छा बोल भी लेते हैं और हमें इंग्लिश अच्छी समझ भी लेते हैं, लेकिन हम उसमें ग्रामेटिकली कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो आम रूटीन में लिखी हुई इंग्लिश में तो शायद चल भी जाए, लेकिन जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और एमसीक्यूज रिलेटेड हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम ग्रामर के हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ग्रामर में जो है वो कॉमन कॉन्सेप्ट को भी जो है वो इतना कॉमन नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट का यूज़ किन सेंटेंस में होता है। मौसम की फिक्रों से पहले इट को बतौर फाइल इस्तेमाल करते हैं। ये इट का पहला यूज़ है। इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मौसम खुशगवार है। इट इज़ प्लेजेंट टुडे। अब इट यहाँ पर जो है वो बतौर सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इस जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। प्लेजेंट टुडे, टुडे जो है वो टाइम को शो कर रहा है। प्लेजेंट जो है वो एक नाउन के तौर पर आ रहा है, या आप इसको एडजेक्टिव भी ले सकते हैं। यूज इसका जो यूज नंबर 2 है उसमें वक्त को जाहिर करने के लिए इट को बतौर फाइल इस्तेमाल करते हैं। मेरी घड़ी पर 11 बजे हैं। It is 11 by my watch। अब इसका तीसरा यूज देखते हैं, ऐसे फिक्रे जिनमें फाइल मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? It is our duty to love our country। अब यहाँ पर जो it है वो यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पर भी इट जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है और यहाँ पर भी इट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि इट जो है वो 3 किस्म के सेंटेंसेस के साथ यूज होता है बतौर फाइल। मौसम की फिक्रों में, वक्त जाहिर करने वाले फिक्रों में, और ऐसे फिक्रे जिनमें फाइल मौजूद नहीं होता है। अब हम टाइम से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। हम अक्सर बात करते हैं कि 11 बजे हैं, 10 बजे हैं और 11:45 हो गए हैं। तो हम इस तरह की फिक्रों को कैसे बोलते हैं कि 10 बजने में से 10 मिनट बाकी हैं, या 10:10 हो गए हैं, ये 10:15 हो गए हैं, ये 10:30 हो गए हैं। इस तरह की फिक्रों को बोलते हुए, या मेरी घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे है, ये 10 मिनट पीछे है, ये मेरी घड़ी जो है वो 5 मिनट आगे है, इस तरह की फिक्रें जब हम बोलते हैं तो हम सोचने बैठ जाते हैं। तो आज की इस जो है ना यहाँ पर हम सीखते हैं कि इस तरह की फिक्रों को हमने किस तरह से जो है वो बोलना सीखना है, कि यहाँ पर हमने कौन सी ऐसी वोकैबुलरी यूज करनी है। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 10:15 बजे हैं, 10:30 बजे हैं, 11:15 बजे हैं, मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे जा रही है, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे जा रही है। अब आप इन सेंटेंस को पढ़ें और सोचें कि आपको अगर यही इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप इसको कैसे बोलेंगे। आगे हम चल के देख लेते हैं। 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे? It is 10 to 10, कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 10:15 बजे हैं, इसको आप कैसे बोलेंगे? It is 10:15। 10:30 बजे हैं। It is 10:30। 11:15 बजे हैं। It is 45 minutes past 10। मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे जा रही है। My watch is losing time by 10 minutes। मेरी घड़ी 10 मिनट आगे जा रही है। My watch is gaining time by 10 minutes।
अब आपने यहाँ पर देखा कि सारे फिक्रे ही टाइम से रिलेटेड हैं और यहाँ पर इट को जो है वो बतौर सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। एंड यहाँ पर आप ये चीज देखें कि आपने इस तरह की फिक्रे कैसे बोले। जब आपने कहना हो कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं तो 10 to 10। अगर आप ये बोलें कि 10:15 बजे हैं तो 10:15 के लिए आपने क्वार्टर का लफ्ज इस्तेमाल करना है, और जो कि 10 बज चुके हैं और अब 10:15 बज चुके हैं तो आपने इसके लिए पास्ट का लफ्ज यूज करना है। इसी तरह से आपने 10:30 के लिए साढ़े के लिए हाफ का लफ्ज यूज करना है, 10 के लिए 10 का लफ्ज आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड जो है एक काम जो हो चुका है और आप इसके लिए आपने पास्ट का लफ्ज यूज करना है। आई होप कि आइंदा के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा कि क्या टाइम हुआ है तो आप जब कहेंगे कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं तो आप कहेंगे इट इज 10 to 10। और अगर उस वक्त 10:30 बजे होंगे या 9:30 बज चुके होंगे तो आप कहेंगे इट इज 9:15। और इसी तरह से आप जब कहेंगे कि 9:45 बज चुके हैं तो आप कहेंगे कि इट इज 45 minutes past 9। सो इस तरह की जो सेंटेंस हैं इनको आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करें। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे एक और कॉन्सेप्ट इट के हवाले से समझते हैं, इट एंड एपोस्ट्रोफी। अब यहाँ पर समझने की चीज ये है, इट के बारे में तो आप जानते हैं कि ये क्या है, एपोस्ट्रोफी क्या है। व्हाट इज एपोस्ट्रोफी? आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एपोस्ट्रोफी के बारे में जिन्होंने पंक्चुएशन के हवाले से पढ़ा हुआ है तो वो उसको पता होगा कि ये एक सिंबल है जिसमें एक एस और कॉमा डालकर जो है वो पोजेसिव फॉर्म को जो है वो शो किया जाता है। लाइक अहमद बुक कि ये अहमद की किताब है, पाकिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान के सूबे। तो ये जो कॉमा और एस जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, इसको पूरे सिंबल को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। तो जब इट के साथ एपोस्ट्रोफी होती है तो इट क्या पोजेसिव फॉर्म में होती है, ये विदाउट पोजेसिव फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि जब इट के साथ एपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है तो इसका मतलब जो है वो पोजेसिव नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है इट इज और इट हैज। ये एमसीक्यूज में ये चीजें आ जाती हैं और समटाइम हम इसको हल नहीं कर पाते हैं और हमारा 1 नंबर चला जाता है, बल्कि नेगेटिव मार्किंग हो तो 1.5 नंबर चला जाता है। इट इज स्टिल रेनिंग। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर बाकी नाउन के साथ जो है वो इट एपोस्ट्रोफी यूज हो तो वहां पे वो पोजेसिव फॉर्म होती है, लेकिन अगर इट के साथ यूज हो तो इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज। अगर आपने इट की पोजेसिव फॉर्म को यूज करना होता है तो आपको यहाँ पर जो है वो कॉमा नहीं डालना। अगर इट इस सूरत में आ जाए तो इसका मतलब है कि ये पोजेसिव फॉर्म में है, जैसे कि मंकी हैज हर्ड इट्स नोज अगेन। अब मंकी के साथ जो है इट जो है वो पोजेसिव फॉर्म यूज हुई है और इट के साथ पोजेसिव फॉर्म को यूज करने के लिए हम नो यानी कि एस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमा यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे तो वो इट इज बन जाएगा और पूरे सेंटेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट ही और सेंस ही चेंज हो जाएगी और यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अभी आई होप कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी इट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के हवाले से। तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसकी एक्सरसाइज करें क्योंकि ग्रामर में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये कुछ सेंटेंस जो है वो यहाँ पर मैं दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और आप इन सेंटेंस को गौर से पढ़ें और फिर इनको इंग्लिश में जो है वो लिखने की कोशिश करें। और इसको जो है वो करने के बाद आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर जो है वो भेज सकते हैं और इसमें से जो भी करेक्शन होगी या कुछ गलतियाँ होंगी तो मैं ज़रूर करेक्ट करके आपको जो है वो रिप्लाई करूँगी, बिकॉज आई लव टू रीड योर ईमेल्स। सो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।